मैं नरेंद्र कुमार साहू, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर। आज हम सबूत के भार के बारे में बात करेंगे, जिसे कि हम सिद्धि भार भी कहते हैं। भारतीय साक्षर नियम 1872 के अध्याय 7 में सबूत की भार की विस्तृत रूप से उपबंधित किया गया है। धारा 101 जो कि सबूत के भार को बतलाता है। आइए देखते हैं धारा 101, जहां की कोई व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो कि किसी तथ्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, तब उस तथ्य के अस्तित्व को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो कि ऐसा कथन करता है। जब तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई व्यक्ति आबद्धित होता है, तब कहा जाता है कि उस पर सबूत का भार है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि का न्यायालय से चाहता है कि खा को उस अपराध के लिए दंडित किया जाए जिसे का कहता है कि वो खा ने किया है, तब यह सबूत का भार का पर होगा कि ऐसे तथ्य के अस्तित्व को वो साबित करे जिससे कि यह साबित हो कि वह अपराध खा ने किया है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। का न्यायालय से चाहता है कि खा के कब्जे में की भूमि उसे प्रदान की जाए क्योंकि वह हकदार है। यहाँ सबूत का भार का पर होगा क्योंकि का को ऐसे हक के संबंधित तथ्यों के अस्तित्व को साबित करना पड़ेगा। परंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जो कि जैसे कि जहां विधि द्वारा किसी तथ्य को साबित करने का भार किसी निश्चित व्यक्ति पर हो, या फिर जहां तथ्य का ज्ञान खासकर विपक्षी को हो, वहां विपक्षी पर सबूत का भार होगा। इसी प्रकार जहां विधि या तथ्य की उपधारणाएं हो, ये सभी धारा 101 में जो सबूत के भार के जो उपबंध हैं उसके अपवाद स्वरूप हैं। सबूत के भार के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ दोष या अस्तित्व साबित करने का भार, जो कभी नहीं बदलता और धारा 101 से संबंधित है कि अस्तित्व या दोष साबित करे, इसका भार ये धारा 101 से संबंधित है। सबूत के भार का दूसरा अर्थ होता है साक्ष्य लाने का भार, साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित करने का भार, जो कि हमेशा बदलते रहता है, जो धारा 102 से संबंधित है। आइए हम धारा 102 समझते हैं। सबूत का भार किस पर होता है, इस बात को प्रकाश डालता है धारा 102। किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा साक्ष्य नहीं दिया जाए। आइए उदाहरण के रूप में, जैसे कि का खा पर एक खेत के लिए वाद लाता है जो कि खा के कब्जे पर है। का कहता है कि खेत के पिता खा के पिता ने विल द्वारा का को वह प्रॉपर्टी प्रदान कर चुकी है। अब यहां साक्ष्य यदि कोई भी ना दे, तब फिर का के ऊपर सबूत का भार होगा क्योंकि खा सफल होगा और का असफल, क्योंकि खा का खेत पर कब्जा है और यहां का को विल साबित करना पड़ेगा। अगर विल साबित नहीं करता तो फिर का असफल हो जाएगा, अतः सबूत का भार का पर है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। का खा पर बंद पत्र के अनुसार शुद्ध धन की वसूली के लिए वाद लाता है। उस
बंद पत्र का निष्पादन स्वीकृत है, तब खा कहता है कि बंद पत्र कपट से अभिप्राप्त की गई। यहां यदि कोई साक्ष्य ना दिया जाए तो खा जो है वो असफल होगा, क्योंकि यहां कपट उसको साबित करना होगा और बंद पत्र का निष्पादन स्वीकृत है, साबित है, इसलिए का सफल होगा। अतः यहां सबूत का भार कि कपट वो साबित करे। जब खा ऐसा कपट का कथन कहता है तो उस खा पर सबूत का भार होगा। आइए धारा 103 की बात करते हैं। धारा 103, किसी विशिष्ट तथ्य का सबूत का भार। जबकि कोई व्यक्ति विशिष्ट तथ्य का कथन करता है और न्यायालय से चाहता है कि उस विशिष्ट कथन पर, विशिष्ट तथ्य पर विश्वास किया जाए, तब उसे, जिसके ज्ञान में ऐसा विशिष्ट तथ्य है, विशिष्ट तथ्य का जो कथन ऐसा करता है, उस विशिष्ट तथ्य को उसे उसी व्यक्ति को ही साबित करना होगा। इसमें ये भी हो सकता है कि विधि द्वारा अन्य उपबंध भी हो, तब यहाँ छूट मिल सकती है। लेकिन जहाँ कोई विशिष्ट तथ्य का कथन कहे तो फिर ऐसे विशिष्ट तथ्य के कथन को उसे साबित करना होगा। आइए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि खा को चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है कि उस पर विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की है, तब का को ऐसी स्वीकृति को साबित करना होगा। इसी प्रकार खा न्यायालय से चाहता है कि जब घटना घटित हुई तब वह अन्यत्र था, उस जगह पे नहीं था, किसी बाहर जगह पे था, जहां से उसकी दूरी इतनी थी कि वहां पहुंच नहीं सकता था। तो ऐसे कथन को खा को भी साबित करना होगा, क्योंकि खा भी यहां विशिष्ट तथ्य का कथन कर रहे हैं। आइए देखते हैं धारा 104, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए तथ्यों का साबित किया जाना। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए तथ्यों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। खा द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन साबित करना चाहता है, तो का को खा की मृत्यु साबित करनी पड़ेगी। आइए कुछ दूसरे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि का खो गई दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि ऐसी दस्तावेज खो गई है। आइए हम धारा 105 की बात करते हैं। अभियुक्त का मामला अपवाद के अंतर्गत आता है, यह साबित करने का भार किस पे होगा? तो यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। हत्या के लिए का को अभियोजित किया जाता है और का बोलता है कि चित्त विकृति के कारण वह कार्य की प्रकृति को नहीं समझ सका, तो यहां का पर इसे साबित करने का भार होगा कि वह उस समय चित्त विकृति के कारण इस प्रकृति को समझने में असमर्थ था। धारा 106 की बात करते हैं। विशेषतः ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार। विशेषतः ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिस व्यक्ति के ज्ञान में ऐसे विशेषतः ज्ञात तथ्य है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि का पर बिना टिकट रेल यात्रा करने का आरोप है। का कहता है कि उसके पास टिकट था, तो यह उसके ज्ञान में, विशेषता ज्ञान में था, इसलिए का पर यह साबित करने का भार होगा कि उसके पास रेल का टिकट था। आइए धारा 107 की बात करते हैं। धारा 107, 30 वर्ष के भीतर जिसका जीवित होना ज्ञात है।
उसके बारे में उपधारणा करता है कि वह व्यक्ति जीवित है। यदि कोई व्यक्ति कथन करे कि ऐसा व्यक्ति मर गया है, तो उसे साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसा कथन करता है। धारा 108, जिस व्यक्ति का 7 वर्ष के भीतर कुछ भी पता ना चले, कुछ भी उसके बारे में सुना ना गया हो, तब यहाँ धारा 108 उदाहरणा करती है कि ऐसा व्यक्ति मृत हो गया है, परंतु जो ऐसा कथन करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवित है, तो उसे यह साबित करना पड़ेगा। धारा 109, जहाँ की भागीदार, अभिकर्ता और मालिक, भूमि स्वामी और अभिधारी के रूप में जहाँ की ऐसे संबंध विद्यमान हैं या ऐसे संबंध में कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में कोई व्यक्ति कथन करता है कि इनके ऐसे संबंध नहीं हैं या ऐसा संबंध खत्म हो गए हैं, तो जो ऐसा कथन करता है उसके ऊपर साबित करने का भार होगा। धारा 110, जो कि कब्जा को स्वामित्व का प्रथम निष्ठा साक्ष्य बतलाता है। जहाँ की किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति है और कोई अन्य व्यक्ति बोलता है कि वह जो व्यक्ति है जिसके कब्जे में यह संपत्ति वह उसका स्वामी नहीं है, तो उसे साबित करना पड़ेगा, क्योंकि धारा 110 के अनुसार कब्जा स्वामित्व का प्रथम निष्ठा साक्ष्य है। आइए धारा 111 की बात करते हैं। संव्यवहार में सद्भाव साबित करने का भार। जहाँ की पक्षकार हो और जो पक्षकार सक्रिय विश्वास की स्थिति में हो, उसे साबित करना पड़ेगा कि संव्यवहार में सद्भाव था। जैसे कि पक्षकार द्वारा अपने अधिवक्ता के पक्ष में विक्रय, इस संव्यवहार में सद्भाव साबित करने का भार उसी अधिवक्ता पर होगा, क्योंकि वह सक्रिय विश्वास की स्थिति में होता है।